रहते रहते हम लोग अच्छा अपना पोस्चर नहीं मेंटेन करते हैं। तो आज हम पोस्चर ही पढ़ रहे हैं कि हम लोग अपना पोस्चर को कैसे मेंटेन रखें और फिट रहें। तो हम पोस्चर ही आज पढ़ रहे हैं। पोस्चर टॉपिक है कि कॉलेज ट्यूशन बंद है तो थोड़ी समस्या तो होती है, जो प्रॉब्लम होता है उसे कहाँ से हम पता करें। तो उसके लिए हम गूगल का सहारा लेते हैं। मेरे पास वो सुविधा उपलब्ध है तो हम गूगल का सहारा लेते हैं। इसमें पढ़ते समय हमें एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो हम गूगल में उसे सर्च कर लेते हैं और अपना पढ़ाई जारी रखते हैं। लेकिन जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका तो समाधान हम लोग को ढूंढना है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं और इसी तरह अपना दिन भर पढ़ाई में भी और फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो टेलीविज़न पर भी न्यूज़ देखते हैं। कोरोना की वजह से हमारे स्कूल कॉलेज बंद है और हमारे बहुत सारे पोर्शंस इनकम्प्लीट रह गए थे, जिसका मैं घर पे रह के तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं समझने में। उसका मैं गूगल के हेल्प से देख लेता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। और हमारे वीडियो क्लासेस भी चलते हैं और हम समझ रहे हैं उसी के, क्योंकि अब परेशानी आ गई है तो इसका तो घर पे ही रहना है, क्योंकि इसका और कोई इलाज है नहीं। तो हम लोग घर पे रह करके समय का सदुपयोग कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय। नमस्कार, मेरा नाम ऋषि राज है। मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस लॉकडाउन में मैं अपने घर में रह रहा हूँ और यहाँ जितनी भी तैयारियाँ या जो भी चीज़ पढ़ने की कॉलेज की तरफ से हो रही है मैं ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। और भारत सरकार द्वारा जितने भी ICT की मटेरियल्स की पढ़ने वाले वो भी ऑनलाइन कर दी गए हैं, जिस कारण घर में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। बस नेट का थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, पर ठीक है, वो भी हाई स्पीड लो स्पीड इन सब प्रॉब्लम्स आती हैं, पर बाकी सब ठीक है। उम्मीद करता हूँ जल्दी ये वायरस ख़त्म हो जाए इंडिया से। डॉक्टर्स जितने भी मेहनत कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा, बस घर पे रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से पूरा देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस लॉकडाउन से हम विद्यार्थी जीवन का पढ़ाई बहुत ही क्षति पहुंच रही है। इस क्षति को कैसे हम पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर एक केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था और हमें परेशानी हुई तो हमने अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व कर लिया। ऐसा आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप यूज़ कीजिए, मोबाइल है तो मोबाइल यूज़ कीजिए। इससे आपकी पढ़ाई को क्षति ना पहुँचे, इसमें आपको मदद मिलेगी। जैसा कि हमें पता है हमारे देश में लॉकडाउन 2.0 लागू किया गया और हमें इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। हमें होम क्वारंटाइन में रहना चाहिए और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, ताकि हम कोरोना जैसी महामारी का डट के सामना कर पाएँ और इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर पाएँ। हमें हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्ले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका खासा ख्याल रखना चाहिए, इसे देखना चाहिए और हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में ही रह के कुछ भी सामान खरीदें या घरों से बाहर निकलें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लॉकडाउन के वजह से गरीबों को हो रही हैं और उन छात्रों को हो रही हैं जो बाहर से पढ़ने आए हैं यहाँ पे। उन पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है किराए के लिए उनके मकान मालिकों द्वारा। उनके पास पैसों की काफ़ी किल्लतें हो चुकी हैं, खाने पीने की वस्तुएं उनके पास नहीं है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास वो सब सुविधाएँ पहुँच नहीं पा रही हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि उन सारे छात्रों को और गरीबों को लाभ पहुँचे और उनका खासा ख्याल रखा जाए और हम सबको इस कोरोना जैसी बीमारी का डट के सामना करना है और इससे निजात पाना है। आलोक गौतम। कोरोना महामारी के वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, इससे देश के प्रत्येक नागरिक प्रभावित है। कोई कम प्रभावित है तो कोई ज़्यादा प्रभावित है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। इस वजह से सारे कॉलेज बंद हैं और मेरा भी कॉलेज बंद है। तो घर से ही पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के समय जो समस्याएं आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, उसे समझने के लिए गूगल का सहारा लेते हैं और समस्याएं दूर हो रही हैं, समझ में आने लगा है गूगल के थ्रू। तो इस तरह से अपना पढ़ाई को जारी रखते हैं और देश दुनिया में क्या घटनाएं घट रही है उससे अपडेट होने के लिए टेलीविज़न में भी देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं। लेकिन उन न्यूज़ चैनलों से दूरी बनाए हुए हैं जो इस संकट के समय भी
सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं, समाज में जो सद्भावना है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे फेक न्यूज़ भी सर्कुलेट किए जा रहे हैं। इन सारे न्यूज़ों से अपने आप को दूर रखता हूँ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ ही देखता हूँ। और निश्चित रूप से कोरोना हारेगा और हम लोग जीतेंगे और फिर से अपना देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गति पकड़ेगी और हम लोग विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। लेकिन मैं घर में रहता हूँ तो थोड़ी कम समस्याएं हैं, लेकिन जो लोग बिहार के किसी गांव से किसी शहर से पटना में लॉज में रहने आए उनको थोड़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। इस वक्त वो अपने फैमिली से दूर हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और बहुत हद तक समस्याओं को दूर किया गया। तो मैं उन छात्रों से अपील करता हूं जो लॉज में रह रहे हैं कि कृपया आप संयम बरतें। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा और हम लोग फिर से कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे और अपना जीवन पहले की तरह ही व्यतीत करेंगे। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।